बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 15 है एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पास। एंड चैप्टर नेम इज एसोसिएशन। व्हाट इज एसोसिएशन, व्हाई वी आर यूजिंग, व्हाट वी हैव द कंडीशंस इन विच वी कैन यूज, दीज आर द क्वेश्चन दैट रिलेट्स टू एसोसिएशन, जो कि हम एसोसिएशन में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हमारे माइंड में। अच्छा स्टूडेंट, आप जब भी स्टैटिस्टिक पढ़ते होते ना तो आप दो तरह की जो डेटा है उसको डील करते हो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ। ठीक है, क्वांटिटेटिव आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर रहे हो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर रहे हो, डिफरेंट इंडेक्स नंबर कर रहे हो, आपने किया प्रोबेबिलिटी किया। आपके पास किस तरह का डेटा गिवन होता था कि द वेट्स आर गिवन एंड वेट्स गिवन होते, एज ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन। तो एजेस वेट्स आपको ये नंबरिंग में गिवन होता था और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बट समटाइम्स आपके पास ऐसा डेटा अवेलेबल होता है जो कि आपके पास नंबरिंग में अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वालिटेटिव जिसमें हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और क्वांटिटेटिव क्या होता है जिसमें क्वांटिटी मिकदार आपकी नंबरिंग काउंटिंग डिस्कस हो रही होती है। तो हमने एसोसिएशन में जो है ये हम क्वालिटेटिव डेटा जो है जिसमें खसूसियात जो हैं जो कि नंबरिंग में डिस्कस नहीं हो सकती उसको हम डिस्कस करते हैं। अब एसोसिएशन में क्या होता है कि अगर मैं कहूँगी कि द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर मैं इंटेलिजेंट कह रही हूँ तो मैं स्टूडेंट की इंटेलिजेंट लेवल नहीं बता सकती कि ये 100% है, 90% है। हाँ, वो ज़हीन है स्टूडेंट, या वो नहीं ज़हीन, या वो नॉर्मल है। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग इन दिस कंडीशन इन नंबरिंग। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर डेटा क्वालिटेटिव डेटा में गिवन होता है तो आपने उसको किस तरीके से डील करना है और एसोसिएशन से उसका क्या लिंक है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ा कि जी चैप्टर नेम है एसोसिएशन, और उस इस वजह से ये हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। अब स्टूडेंट, आपकी बुक में जो आपको गिवन है ना, वो कहते हैं कि मैनी एक्सपेरिमेंट पार्टिकुलर इन सोशल साइंसेज रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन दैट आर ओनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आप अपने डेटा को टू कैटेगरीज में डिस्कस कर रहे हो। जिस तरह मैंने आपको कहा, आप क्लासिफाइड कर रहे हो। एक काउंटिंग होता है जिसमें काउंट करना होता है, और एक आपके पास दो कैटेगरी होती हैं, या क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव में क्या होगा कि क्वालिटी डिस्कस होगी, और क्वांटिटेटिव में आपको नंबरिंग गिवन होगी। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर पीपल इनटू द इनकम ग्रुप्स। अगर हम इनकम ग्रुप्स भी कहते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, रिच होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ पुअर होंगे। ये हमारे पास कंडीशन आ सकती है, बट इसको हम नंबरिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। ये एसोसिएशन है, एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्वालिटेटिव डेटा है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अगर एक स्टूडेंट अच्छा है तो हम या हमने किसी चीज़ को डिस्कस करना है कि उसकी कंडीशन किस तरीके की है, तो हम कह सकते हैं या तो एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, या गुड है, या पुअर है, या ख़राब है आपके पास। फिर हमारे पास क्या है, सर्वे ऑफ जॉब। अगर आप देख रहे हो एम्प्लॉयड पर्सन से पूछ रहे हो कि किस तरह वो क्या सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई, तो सम सेटिस्फाई होंगे, सम न्यूट्रल होंगे कि बस ठीक है मियाना रवि वाले, सम होंगे डिससेटिस्फाइड जो मुतमईन नहीं होंगे विद देयर जॉब्स। इसी तरह अगर फर्टिलाइजेशन पे जाते हैं तो हमारे पास अगर हम साथ खाद भी यूज़ कर रहे हैं, बारिश का कर रहे हैं कि फसल अगर यूज़ आपके हो रही है, बुनाई हो रही है, तो फसल में हमने क्या करना है स्टूडेंट कि आप देखोगे कि अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो और साथ में रेनफॉल भी है, तो किस चीज़ में अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, मॉडरेट हो रही है, लाइट हो रही है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, एसोसिएशन में, बिकॉज इसको हम नंबरिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। अब बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है हम नंबरिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आप एक ऑब्जर्वेशन होती है जो कि क्वालिटी को डिस्कस करती है कि बारिश ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, या नॉर्मल है। तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, एसोसिएशन में। अच्छा स्टूडेंट, आपने बाइनोमियल डिस्कस किया। समटाइम्स आपसे वैसे भी इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जब आपकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसको दो या दो से ज़्यादा में अगर एट्रीब्यूट्स कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो मल्टीनोमियल पॉपुलेशन कहलाती है।
मल्टीनोमियल पॉपुलेशंस क्या है कि आपके पास सिंगल पॉपुलेशन है बट उसकी डिवीजन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। यहाँ पे जो इन्होंने डेफिनेशंस डिस्कस किया वो यही कह रहे हैं कि व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन ऑफ मोर देन टू एट्रीब्यूट्स कैटेगरीज, द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें मैं जब आपको समझाती हूँ तो इसमें आपको इसकी जो मल्टीनोमियल पॉपुलेशन है उसकी एग्जांपल्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? चेंज, जिसमें वैल्यू चेंज होती हैं। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल तो आपको पता है क्वालिटी डिस्कस करते हैं, और एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव वेरिएबल दे आर द सेम थिंग्स, ठीक है, ये सेम चीज़ें हैं, इसको आपने माइंड में रखना है। ये सिर्फ एक ही चीज़ के दो नाम है। अब एट्रीब्यूट क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है? एट्रीब्यूट हम कहते हैं कि अ करेक्टरिस्टिक विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है कि आप कहते हो ना, जिस तरह वेरिएबल हमने पढ़ा था कि अगर या क्वांटिटेटिव वेरिएबल पढ़ा था कि जब आपकी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है एक वेरिएबल से दूसरे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स है जो वेरी करे क्वालिटी में, इन क्वालिटी में, वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हो सकती हैं? जिस तरह हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स आर मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, स्मोकिंग, रिचनेस, ब्यूटी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी में डिस्कस नहीं कर सकते, बल्कि हम इनके बारे में कुछ में बता सकते हैं कि क्या बहुत खूबसूरत है, कि नॉर्मल है, क्या मतलब नहीं, उसमें ब्यूटी नहीं है, नॉट ब्यूटी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर एन एट्रीब्यूट क्वांटिटेटिव। हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अपनी एट्रीब्यूट्स को, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को क्वांटिटी में काउंट कर सकें। द क्वांटिटेटिव डेटा रिलेटिंग टू एन एट्रीब्यूट में बी ऑब्टेन सिंपली बाय नोटिंग इट्स प्रेजेंस और एब्सेंट इन ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ नोट किया जा सकता है एब्सेंस और प्रेजेंस। जैसे हम आगे पढ़ेंगे अल्फा बीटा गैमा, हमारे पास है ए बी सी, जिसे हम कह रहे हैं कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, अगर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है तो वो उसमें है, अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो नहीं है। हम उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हैं, ना कि उसे हम काउंट कर सकते हैं। एंड देन काउंटिंग दैट हाउ मेनी डू और डू नॉट पॉसेस दैट एट्रीब्यूट। तो फिर हम किस तरीके से जो है अपनी क्वालिटेटिव डेटा में क्वांटिटी को डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है जी स्टूडेंट क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ द क्लास एंड व्हाट इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसी। आपको ये पता है कि क्लासेस क्या होती हैं? जब आपकी सेम कैटेगरीज हो और उसमें वो जो डेटा है वो कितनी बार अकर हो रहा है, उसको आप टेली मार्क्स लगा के जो है वो काउंट करते थे और फिर बताते थे कि वो कितनी बार अकर हो रहा है आपके डेटा में, तो वो क्लास फ्रीक्वेंसी बन जाता था कि आज क्लास इज द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शेयरिंग अ गिवन characteristic. A class frequency is the number of observation which are distributed in a class. For example, स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अगर इंग्लिश में मार्क्स आप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स के कितने आए हैं, ठीक है, तो आप टेली मार्क्स लगाते थे, तो वो यहाँ हमने प्रेजेंस और एब्सेंट लिखना होगा कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है, तो वो हमने बताना है कि यहाँ कितनी बार प्रेजेंस हुआ है, एब्सेंस हुआ है, तो वो हमारे पास कितनी बार सेम करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास में प्रेजेंस हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। और इंशाल्लाह ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है कि आपने उसको फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया अपने ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ लिखे द ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कंप्लीमेंट्री क्लासेस अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑब्जेक्ट डू और डू नॉट possess a particular attribute. The process of dividing the objects into two mutually exclusive classes is called dichotomy. अगर हम उसे दो क्लासेस में डिवाइड करें दैट इज कॉल्ड dichotomy। अगर 3 में कर रहे हैं तो trichotomy। अगर मोर में कर रहे हैं तो वो सब क्लासेस बन जाती हैं। अब इसी की एग्जांपल्स आपको देते हैं, जिस तरह मैं आपको कहती कि आपको वो जो ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा है उसकी एग्जांपल भी इसी में आपको क्लियर हो जाएगी। हम कहते हैं सेवरल एट्रीब्यूट्स आर नोटेड, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन मे बी कंटिन्यू इंडेफिनिटली। मतलब इनडिफाइंड होती है, आप उसको जितना क्लासेस बनाते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, वो होते जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स अगर हैं, एक में अगर एट्रीब्यूट्स है, प्रेजेंस है या नहीं है, वो आपने बताना। अगर आप उसे डिवाइड कर रहे हो, सब डिवाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने एग्जांपल्स भी आपको कि अगर आप उसे बार बार डिवाइड कर रहे हो तो वो सब क्लासेस बन जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर ले रहे हो,
डिस्ट्रिक्ट लाहौर में आप पहले डिवाइड करोगे कि कितनी मेल्स हैं एंड कितनी फीमेल्स हैं, फिर आप उसको सब डिवाइडेड कर सकते हो कि कितनी मैरिड है और कितने अनमैरिड हैं मेल और फीमेल में। अब फिर आप ये भी दे सकते हो रिजल्ट कि फीमेल में कितनी मैरिड और अनमैरिड है, मेल में कितनी अनमैरिड और मैरिड है। इस तरह नेक्स्ट अगर आप क्लासेस बनाने जाओ या अब सब क्लासेस बन रही है ना, सब डिवीजन हो रही है, तो आप देख सकते हो कि उसमें कितनी एजुकेशन है, इलिटरेट है और कितनी इलिटरेट है। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है हम अपने क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में मजीद डिवाइड करते जा रहे हो, सब डिवीजन करते जा रहे हो, तो वो हमारे पास क्या बनती जा रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनता जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ द एसोसिएशन, एसोसिएशन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में फ़र्क क्या होता है या इनके वेरिएबल्स में, इनकी एग्जांपल्स, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स आनी चाहिए। मल्टीनोमियल पॉपुलेशंस क्या होता है कि जब आप दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट कैटेगरीज बना रहे होते हो तो वो हमारे पास मल्टीनोमियल पॉपुलेशन आ जाता है। एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव वेरिएबल इज द सेम थिंग है, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब आप अपने क्वालिटेटिव डेटा को, जिस तरह हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया था ना, उसमें हमने पढ़ा था, डिस्कशन की थी कि अपने जो डेटा था क्वांटिटेटिव डेटा, उसको हमने डिफरेंट क्लासेस बना के टैली मार्क्स लगा के हमने डिवाइड किया था। यहाँ क्लासेस और क्लास फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास जो क्वालिटेटिव डेटा है वो जितनी बार अकर हो रहा है, उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस है, वो हमने बतानी है सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले एरिया में। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है कि आप अपने डेटा को फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते जाते हो, और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।